जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी को मद्देनजर रखते हुए हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शांत दशमलव देगा। ठीक है, बताना है इसमें से कौन सा जो है जो एक शांत दशमलव देगा। तो देखिए शांत दशमलव कब होता है, यहाँ पे देखिए भिन्न है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो देखिए एक शांत दशमलव देखने के जो ज्ञात करने के लिए जो एक अच्छा सा मेथड होता है वो होता है कि अगर आपके बाटा में 2 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई भी संख्या आ जाए या फिर इसके मल्टीपल आ जाए तो वह जो संख्या होती है शांत होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या आएगी, वह जो संख्याएं होंगी वह क्या होंगी, दशमलव के बाद जो है शांत नहीं होगी, यानी कि उनके बाद भी वह कटते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वैसे कौन सा ऑप्शन है जो कि शांत दशमलव रखता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पहला नंबर हम ऑप्शन की बात करें तो यह कितना लिखा है, 3/36। अगर हम इसको काटते हैं तो यह कितना आएगा, 1/12 आएगा। ठीक है, 1/12 बढ़ती है 36 होता है तो 1/12 आया। अब इसको हम अगर तोड़ें तो यह 1/3 गुना हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए 3 जो है यह अभाज्य संख्या है और 3 आने के कारण जो है यह जो है एक शांत दशमलव नहीं है, यानी कि इस दशमलव के बाद जो ये संख्याएं शांत नहीं होगी, वह आगे भी जो है पुनरावृत्ति करती जाएंगी, यानी कि वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन जो पहला है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, 12/36। ठीक है, अगर हम 12/36 को भी इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कितना करेंगे, तो 12×36 होता है 1/3 आएगा, और 10 बटा का नीचे 3 आ गया तो वह जो संख्याएं होती है उसका जो सरलीकरण कीजिएगा तो वह जो है उनका विस्तार जो होता रहेगा। जैसे कि 1/3 आया, तो अगर हम इसको दशमलव में अगर इसको हम क्या करें, भिन्न को तोड़ें तो ये कितना आएगा, 0.3333 ऐसे आता जाएगा, यानी कि यह जो संख्याएं इस तरह से रेकरिंग करके बढ़ती जाएंगी, तो यह जो है शांत दशमलव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह कितना है, 9/36 है। ठीक है, 9/36 है तो यह कितने बार में कट जाएगा, 9×4 = 36, यानी कि 1/4। अब देखिए सिंगल 4 आया है, 4 आया 2 का मल्टीपल है और यह 4 आया तो यह जो है एक शांत दशमलव है, क्योंकि अगर आप 4 से 1 में भाग दीजिएगा तो पॉइंट दीजिएगा तो 10 आएगा, और 4 दूना का 8 होता है, उसके बाद बचेगा 2 और 0 बचेगा तो 2×5 = 20। ठीक है, यानी कि 0.5, इसके आगे यह संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए यह जो संख्या ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल शांत दशमलव को सूचित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तो यह देखिए 9/36 आ रहा है, 36 आ रहा है, अब सॉरी यह 6/36 है, कितना, 6/36 है, यहाँ पे हम 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 6/36 की बात करें तो 6 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 होगा, 6×6 = 36 होता है, और 1/6 को आप जब कितना लिखिएगा, 2×3 लिख सकते हैं, और बट्टा का नीचे 3 आ गया तो वह जो है भिन्न जो है वह कभी शांत दशमलव नहीं हो गया। ठीक है, वह संख्या जो है कटता चला जाएगा दशमलव के बाद, तो यह भी संख्या जो है शांत नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/36, यह एक शांत दशमलव को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोला है कि 1260 रुपये की कुल राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए को बी का 50% मिले और बी को सी का 20% मिले, तो बी का कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यह जो है रेशियो से संबंधित रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन है, और देखिए इसको आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली ए बी सी का 3 क्या हम करेंगे, खंड बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए को बी का 50% मिला, ए को बी का 50%, यानी कि ए को बी का 50%, तो 50 बटा आप 100 करिएगा तो यहाँ से क्या होगा, 50 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ जो बी है वह इधर आकर क्या करेगा, भाग देगा, तो 1/a/b और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर यानी कि बी का अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा, और ए का अनुपात 1 आएगा। यहाँ तक आप समझ लिए। अब इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है कि बी को सी का 20% मिला, सेम इसी तरह बी को सी का 20% मिला, तो बी को सी का कितना 20%, 20×25 = 100 होता है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। सेम इसी की तरह प्रोसेस कीजिएगा तो आपका वह जो है सवाल बनकर निकल आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे सी का रेशियो क्या आएगा, सी का रेशियो यहाँ पे 5 आ गया, और बी का रेशियो 1 आया। अब इसका जो रियल रेशियो नहीं है, रियल रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसका इसमें गुना करा जाता है, इसका इसी में गुना कराया जाता है, और इसका इसमें गुना कराया जाता है। ठीक है,
तो अब गुना करेगा तो कितना होगा, 2 25 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, ठीक है। अब यह जो है आपका रियल वैल्यू, रियल अनुपात आ गया। अब इसी अनुपात में जो है इस 1560 रुपये को बांटा गया, यानी कि कितना अनुपात आ रहा है, तो 13 अनुपात आ रहा है, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं पहले, आपका 13 अनुपात आया है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, 13 बराबर आपको कर देना है 1560 रुपया, ठीक है। 13 बराबर यहाँ पे करना है 1560। अब 13 बराबर 1560 करिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 दूना का 26 और 0, यानी एक रेशियो का मान आपका आ गया 120 रुपया। 120 रुपया आ गया। हमें क्या करना है, हमें बी का मान निकालना है, ठीक है। बी को कितना मिलेगा, और बी का रेशियो देखिए यहाँ पे क्या है, बी का रेशियो यहाँ पे 2 दिया है। 1 बराबर 120 है तो इसमें 2 बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 240। 12 दूना का 24, 240 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी को कितना मिलेगा, तो 240 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि 66 रुपये में एक खिलौना खरीदने के बाद रघु इसे 15% के लाभ पर बेचने में सफल रहा। खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है क्या है। तो देखिए 66 जो रुपया है यह क्या है, देखिए 66 रुपये बोले, 66 रुपये में एक खिलौना खरीदने के बाद रघु इसे 15% के लाभ पर बेचने में सफल रहा। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यह आपका जो 66 है यह आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। 66 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। और यहाँ पे देखिए रघु इसे 15% के लाभ पर बेचने में सफल होता है, यानी कि 15% के लाभ पर इसको बेचिएगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ को जोड़ दीजिएगा तो उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सिंपली 66 का क्या कीजिएगा, 15% निकालिएगा। तो 15% निकालिएगा तो 15/100 हो जाएगा। अब इसको अगर आप काट रहे हैं तो यह कितना, 5 तिया का 15 और इसको काटेगा तो 5 दूना का 10 और 20 पचे 100, ठीक है। यानी कि यह कितने बार में, 20 बार में कट गया। अब यहाँ से इसको 20 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 10, यानी कि 10 नीचे रख कर और 2 से काटेंगे हम इसको। चलिए काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो यह 10 आएगा, ऊपर इसको क्या काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ठीक है। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 33 तिया का 99 होता है और 99/100, यानी कि आपका यह निकल कर कितना आएगा, 9.9। यह जो है आपका लाभ है। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य क्या कीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो प्रॉफिट बराबर सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट तो हो गया हमारा 9.9, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकालना है। और एसपी का सूत्र क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब यहाँ पे सीपी आपका क्या है, सीपी 66 रुपये है और प्लस 9.9 जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा, 66 और 9 कितना होता है, तो यह कितना 75 होता है, ठीक है। 75 और 0.9, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 75.9। इसको आप 0 रख सकते हैं, और यह रुपया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतने रुपये में जो है उस खिलौना का बेचा जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 75.90 रुपया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे पूरा करने में कितना, 12 दिन लेता है। तो सी के साथ मिलकर उन दोनों को काम पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते थे, तो डी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। थोड़ा सवाल डिफिकल्ट है परंतु आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसको आसानी से देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए आपका कितना, 8 दिनों में उस काम को कर सकता है, तो इसका यहाँ पे ए बराबर 8 लिखेंगे। उसके बाद जो है बी आपको उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिनों में कर सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सी के साथ मिलकर उन दोनों को, ठीक है, सी के साथ मिलकर उन दोनों को काम पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। यानी कि ए, बी और सी इन तीनों ने मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा किया है। यह क्वेश्चन का, ये इस लाइन का यही मतलब है। उसके बाद बोल रहा है कि सी और डी मिलकर कार्य को 15 दिनों में करते हैं। सी और प्लस डी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में करते हैं। अब इतने लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो इसका जो एलसीएम आपका हो जाएगा, चलिए आप यहाँ पे निकाल लीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम यहाँ से निकालिएगा तो 8, यहाँ पे 12 लिखिएगा, 4 और यहाँ पे 15 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको आप काटिएगा तो 4 दूना का 8, यहाँ पे 4 तिया 12,
4 एकम 4 और यह 15 का 15 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे जाइएगा तो आप यहाँ पे कितना 3 से चलिएगा तो 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 3 5 15। अब यहीं पे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 3 का 12, 12 दूना का 24 और 24 5 कितना होता है, तो देखिए 5 दूना का 10, 10 3 का 30 और 30 चौका 120। ठीक है, तो इसका राइट एलसीएम क्या होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 यहाँ पे हो गया, तो अब 120 में आप क्या कीजिएगा, पारा पारी सभी में से भाग देना होता है। ठीक है, जैसे कि 8 से 120 में भाग दीजिएगा, उसके बाद 12 से 120 में भाग दीजिएगा और उसका जो क्षमता निकालिएगा। यह आपका दिन हो गया, यह आपका टोटल वर्क हो गया। तो क्षमता निकालने के लिए 8 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 8 से भाग दे तो कितना होता है, 8 एकम 8, 8 8 5 40, यानी 15 8 120 होता है। 12 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा तो 4 3 का 12 और यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, 15 से भाग दीजिएगा तो 15 8 120 होता है। अब यहाँ पे क्षमता निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे निकालना है डी का निकालना है। डी का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए बराबर 15 है, बी बराबर बी ए का क्षमता 15 है, बी का क्षमता 10 है। तो यहाँ से सी का आपका निकल जाएगा। तो देखिए 10 और 15 मिलकर 25 हो गया, टोटल 30 है। तो आपका सी का क्षमता कितना हो जाएगा, सी का क्षमता 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी का क्षमता यहाँ पे 5 हो गया, तो डी का क्षमता यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि डी का क्षमता आपका कितना निकल कर आएगा, 3 आ गया। टोटल वर्क आपका कितना है, 120 है। और दिन निकालने के लिए डी की क्षमता से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौका 12 और 0 यानी कि 40। तो डी जो है वो उस काम को करने में टोटल कितना दिन लेगा, 40 दिन लेगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40 दिन। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, पुनः पीछे करके आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर सीखने को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करने के लिए जेड ए, ठीक है, जेड ए, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ कोण है। ठीक है, आप इसको कोण बना लीजिएगा। कोण ए को आंतरिक रूप से विभाजित किया जाता है। तो बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो सी ए की लंबाई निकालना है। ठीक है, यह कोण है। ठीक है, इसको कोण लिखिएगा, यह जेड नहीं है, कोण है, मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए चलिए इसको अब देखिए, ज्यामिति में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डायग्राम समझना होता है। डायग्राम समझ लीजिएगा तो वो क्वेश्चन आसानी समझ जाता है। चलिए हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह आपका सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी यह ए बी है तो यह आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करा। या जो बी सी है, यह एक बी सी पर एक बिंदु डी है जो कि इसको प्रतिच्छेद करता है। और देखिए कोण ए को आंतरिक रूप से विभाजित करता है। कोण ए को आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, यानी समद्विभाजित कर रहा है। यह कोण और यह कोण बराबर होगा, तो यह भुजा और यह दोनों भुजा जी भी बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको यह भी जो यह डी जो है ये इसका मध्य केंद्र होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका जो यह कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है आंतरिक रूप से और यहाँ पे मध्य बिंदु पर आ रहा है, तो ये दोनों भुजाएं जो है बराबर नहीं होंगे। इनका जो अनुपात होगा, यह जो बी डी और सी डी, इन दोनों का जो अनुपात होगा इनके सामने वाले भुजा के अनुपात के समानुपात में होगा। ठीक है, यानी कि यह देखिए आपका बी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर और यह 7.5 सेंटीमीटर है। जब आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा, इसको काटिएगा तो 3 दूना का 6 और यहाँ पे 3 से हम काटे हैं तो यहाँ पे 25 3 75, यानी कि 2.5। ठीक है, 3 से काटिएगा तो 3 दूना का 6 और 25 3 75, 2.5 आएगा। अब हमारा कहने का मतलब था कि यह 2 अनुपात में यह है, तो यह जो इस रेशियो में यह होगा उसी रेशियो में यह भी होगा, यानी कि 2 बराबर हम इसको 8 लिख सकते हैं। तो 2 बराबर 8 लिखिएगा तो 2 बराबर यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो एक रेशियो का मान क्या निकल कर आएगा, एक रेशियो का मान जो है आपका 2 चौका 8, यानी कि एक रेशियो का मान 4 आ गया। अब एक रेशियो का मान 4 आ गया, आपको यहाँ पे ए से निकालना है, सी ए निकालना है, एक्स बराबर आप निकालिएगा। तो एक्स बराबर क्या कीजिएगा, 2.5, यह जो आपका इसी रेशियो के अनुपात में जो आपका यह अनुपात होगा, तो इसी में आप क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका आपका 100 होता है और एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिएगा तो आपका 10 निकल कर आएगा, यानी एक्स का मान आपका क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या था कि यह जो यही आप एक लाइन समझना था कि जो कोण ए को जो है समद्विभाजित कर रहा है, यह
जो भुजा BC है इस पर D पर आ रहा है, तो D पर आएगा, इस कोण को समद्विभाजित करेगा और D पर आकर कहीं मिलेगा, तो यह जो इन दोनों का जो अनुपात होता है वह सामने वाले भुजा के अनुपात के समानुपात में होता है। यानी कि जिस रेशियो में यह दोनों होंगे वही रेशियो में यह दोनों भी भुजा होंगी। ठीक है, तो सेम इसी हमने इसको सबसे पहले अनुपात में बांटा और 2:2.5 निकल कर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस अनुपात के बराबर कर देंगे और उसी में आप इस एक का रेशियो निकाल कर 2.5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका इस रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे किया और आपका निकल कर क्या आएगा, 10 आया है, 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।